अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी, मेरी बेटी भी, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और इतनी कोई गर्मी है, ऐसा लग रहा है ना कि आसमान से ना मोल्टन लावा गिर रहा है। अच्छा, एक यूट्यूब की वीडियो मैंने देखी थी, कुकिंग की थी, तो उसमें ना वो वॉइस ओवर जब हो रहा था तो उसमें वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा फील हो रहा है आसमान से मोल्टन लावा गिर रहा है। तो ना मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मोल्टन लावा जो है ना वो गिर रहा है। अब पता नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, बट यहाँ पे भी ना बहुत गर्मी है। पिंडी से थोड़ी सी कम है, लेकिन यह है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, मेरे अब्बू ने छोटे छोटे गमले लगाए हुए हैं, दो तीन, एक लेमन का पौधा भी छोटा है, इंशाल्लाह बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। और साथ में पुदीना है और धनिया है। अभी दूसरी साइड जब वहाँ पे एलोवेरा लगा हुआ है और धनिया पुदीना वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ना मेरे अब्बू ने लगाया हुआ है, तो बड़े प्यारे लगते हैं पौधे। खैर, मुझे काम का शाम था, काम ये था कि मुझे जाना था मार्केट से मुझे बहुत ज़रूरी एक दो चीज़ लेनी थी, तो वो लेने हम लोग निकल गए थे। मेरी बेटी जो है ना सो रही थी, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन से निकलते हैं, तो बस हम लोग निकले बाहर। और मेरा इतनी उस वक्त गर्मी से बुरी हालत थी, मैं इतना कह रही थी कि मैं निकलूं किसी तरह से ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया। जब मैं घर आ गई ना, तो मैंने कहा हाँ ये क्या मैंने किया, मैंने क्लिप्स ही नहीं बनाए कोई भी यूट्यूब के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ना गपशप से गुजारा कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे ना भी एक मदरसा आएगा, ये बड़ा प्यारा सा है, मेरा बड़ा, ये यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये देखें थोड़ी सी इसकी झलक आएगी, ये जो वॉल जा रही है सारे, इतना मुझे प्यारा लगता है ना कि जब भी मैं इधर से गुजरती हूँ मैं कहती हूँ मैं ना जाऊँगी यार, मुझे जाना है, तो लेकिन नहीं जा पाती हूँ। इसका नाम है जामिया अरबिया इस्लामिया। मुझे मदरसे बहुत अच्छे लगते हैं, मदरसे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ना वहाँ पे ना अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, कलाम होता है अल्लाह ताला का। तो ऐसी जगह ना मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, यहाँ ऐसे लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं बस। अच्छा, मैं जब निकली ना तो मैं ये सोच रही थी लोग नहीं इतने होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे। मैंने कहा अब्बू ये इतने लोग कैसे हैं? तो अब्बू कहते हैं कि स्कूल का टाइम है ना, इस टाइम ना स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो रही होती है। तो मुझे एक्चुअली लेनी थी कुछ चीज़ें, तो वो मैं ले रही थी। उसके बाद शाम को जी बच्चों ने इतना सताया, मेरी भांजी ने और मेरी बेटी ने, कि हमें पार्क जाना ही जाना है। तो फिर मैं उन लोगों को पार्क ले गई थी। अब्बू से मैंने कहा चलें अब्बू हमें ले जाएं। तो अब्बू क्या करते हैं ना कि वहाँ मगरिब से थोड़ी देर पहले लेके जाते हैं, और मगरिब टाइम फिर जो है ना हम लोगों को ले आते हैं वापस, ताकि नमाज भी मिस ना हो और बच्चों का भी काम हो जाए। बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ना, मैं तो अपनी बेटी को देख देख के खुश हो रही थी। माएँ जो होती हैं ना, उनका खून बढ़ता है अपने बच्चों को देख के, सांसें आती हैं अपने बच्चों को देख के। ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं ना तो अपने बच्चों के लिए, उसके अलावा हमारा कोई दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता है। और मेरी बस मैं अक्सर व्लॉग्स में ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी माओं को ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि माओं के दम से घर घर होता है, माओं के दम से ज़िंदगी होती है। ख़ास तौर पे जो बेटियाँ, उनके लिए माएँ सब कुछ होती हैं। शादी के बाद जब माएँ नहीं रहती तो फिर समझें, वो कहते हैं ना पेके होंदे मावा नाल, इस तरह का मैंने कुछ एक दफ़ा टिकटॉक पे देखा था ना, तो ना मुझे बड़ी रोना आया था इस तरह की चीज़ों में। कहती हूँ नहीं, माएँ ताक़यामत रहनी चाहिए, हर एक का यही होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और तकरीबन सब पे टिकट्स हैं स्वाइस स्लाइड्स के। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी ने और भांजी ने, फिर दोनों ने, इन दोनों बच्चों ने झूले शूले लिए थे जो इनको पसंद थे, मैंने इनकी मर्ज़ी के दिलाए थे। और वापसी पे फिर जो है ना गन्ने का रस इन लोगों को पिलाया, मैंने नहीं पिया था, मेरा जी चाह रहा था। लेकिन ना मैं ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी सोच रही होती हूँ कि बोझ ना पड़े, मेरे पेरेंट्स से बोझ ना पड़े। तो वो चीज़ होती है कि 100 रुपया भी खर्च करते हुए ना हम लोग सोचते हैं, ये चीज़ें हस्बैंड्स की करने वाली होती हैं जो हम लोगों के पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो जो है ना, इस वजह से मैं ना ये नहीं कहती हूँ। कई दफ़ा जी चाह रहा होता है किसी चीज़ का, तो मैं नहीं करती हूँ कि नहीं भाई नहीं, बहुत पैसे खर्च होते हैं पेरेंट्स के। बस अभी भी हमने अपने माँ बाप के ऊपर बोझ डालना है तो हम तो ता क़यामत ता मौत जो है ना,
ہم بوجھ ہی ہیں۔ اچھا بوجھ سے یاد آیا، مجھے نا کچھ عرصہ پہلے ایک روایت کا پتہ چلا، وہ یہ ہے جی بیٹیاں جب مر جاتی ہیں تو ماں باپ اگر ہوں تو انہیں وہ کفن دیتے ہیں، اگر ماں باپ نہ ہوں تو پھر بھائی کفن کا جو اخراجات ہوتے ہیں پورے کرتے ہیں۔ تو مجھے نا بہت دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ، کہ کیسے رواج ہیں، کیسی رسمیں ہیں، یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے نا یہ چیز بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں کچھ اور بولنے لگی تھی لیکن یہ ویڈیو کیونکہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، میرے ان لاز میں دیکھی جاتی ہے، میری ہسبینڈ دیکھتے ہیں، تو حالانکہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی شاید وہ یہ سوچیں کہ یہ ہمیں ہٹ کر رہی ہے، ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک نا جسٹ رینڈم بات کی، کسی کو بھی میں نے یہاں پہ ہٹ یا ٹارگٹ نہیں کیا۔ خیر یہ آج کا ولاگ تھا، آپ نے میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہوں اپنے دونوں چینلز کو لے کے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔